वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि हमारा चैप्टर चला था एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, और इसमें हम चल रहे थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। इस टॉपिक पर हम चलेंगे। ओके, क्या है हमारा टॉपिक? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ठीक है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। क्लियर? ये मेरा टॉपिक स्टार्ट होगा। और देखना, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स में सबसे पहले मैं चलूंगा फ्रॉम एल्कीन, राइट? फ्रॉम एल्कीन। एक्चुअली एल्कीन्स से मैं एल्कोहल टू टाइप से बनाता हूं। एक तो मैं एल्कीन के साथ वाटर को एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में मैं ऐड कर दूं, और सेकेंड पोर्शन है यहां पर बाय हाइड्रोकोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर? तो फ्रॉम एल्कीन से बनाएंगे, लेकिन इसे फर्स्ट पार्ट बाय एसिड कैटलिस्ट हाइड्रेशन, बाय एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। क्लियर? ये मेरा टॉपिक यहां पर स्टार्ट। अब देखना, हाँ, बाई एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। जैसे कि मैं यहां पर एल्कीन में, देखो ये एल्कीन में मैं वाटर ऐड कर रहा हूं H2O, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। इट इज ए रिवर्सिबल रिएक्शन। क्लियर? अब एसिड की प्रेजेंस में वाटर आयोडाइज हो जाएगा HN और OHN। क्लियर? और यहां से एक बॉन्ड ब्रेक होकर, क्लियर, एक कार्बन के पास हाइड्रोजन और एक कार्बन के पास हाइड्रोक्साइड आयन चला जाएगा। क्लियर? देखो, एक बॉन्ड तो ब्रेक हो गया है, एक के पास हाइड्रोजन और एक के पास हाइड्रोक्साइड आयन। ये मेरा क्या बन गया? एल्कोहल। क्लियर? ऐसी में प्रोपीन ले सकता हूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। यहां पर मैं वाटर ऐड करूं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट। देखो, अब एसिड की प्रेजेंस में वाटर HN OHN में आयनाइज हो जाएगा, यानी एक कार्बन एटम से HN और एक से OHN, लेकिन अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकोव रूल। क्लियर? अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकोव रूल। जैसे आप देखो, OHN पर नेगेटिव चार्ज होता है, कहां पर जाएगा? जिस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या है? कम है। आप लोगों ने 11th क्लास में ये पढ़ा होगा कि द नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेनम गेट अटैच्ड टू द डबल बॉन्डेड कार्बन एटम एट विच देयर आर स्मॉल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्लियर? तो यहां पर हमारा OH, यहां पर H, तो देखिएगा CH3 CH, देखो ये OH और ये हमारा यानी कि CH3। क्लियर? एक हाइड्रोजन साइड आ गया, इधर OH। ये हमारा, हाँ, प्रोपेन डैश 2-O है, प्रोपेन डैश 2-O। अब आपके सिलेबस में जब हम इस एल्कीन के साथ इस वाटर को ऐड कर रहे हैं और ये मेरा एल्कोहल बन रहा है, इसकी मैकेनिज्म सिलेबस में, ओके, इस चैप्टर की फर्स्ट मैकेनिज्म जिसे मैं करा रहा हूं, जल्दी से आप लोग फटाफट यहां तक नोट करें। हाँ, बी फास्ट। ओके, यहां तक नोट करने के बाद अब मैकेनिज्म, इस केमिकल रिएक्शन की मैकेनिज्म, ओके, देखिएगा। हाँ, मैकेनिज्म में हाँ, देखना, दिस मैकेनिज्म टेक प्लेस इन 3 स्टेप्स। दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन 3 स्टेप्स। This reaction take place in 3 steps. देखना, स्टेप नंबर 1,
स्टेप नंबर 1, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन एंड टू फॉर्म कार्बोकैटायन। देखिएगा, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन एंड टू फॉर्म कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन। क्लियर? तो देखना, जो आपका H2O है, H2O, और मैंने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, और देखो ये हाइड्रोजन, और इस ऑक्सीजन पर 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने इसमें सबसे पहले प्रोटॉन ऐड किया, और ये ऐड होकर क्या बन गया, हाइड्रोनियम आयन। देखो, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये मानो इन दोनों इलेक्ट्रॉन की हेल्प से इस H ने बॉन्ड बना लिया, तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज इट इज। अब आप लोग यहां पर देखिए, देखो इस बॉन्ड में जो ये दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्सीजन के। अब इस H को एक इलेक्ट्रॉन मिल गया बॉन्ड के थ्रू, ये तो हो गया न्यूट्रल, लेकिन ऑक्सीजन से 1 इलेक्ट्रॉन दूर हो गया, इससे ऑक्सीजन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, राइट। अब ये आपका और हाइड्रोनियम आयन H3O+, राइट। अब आप चाहे ऐसे बना दो, चाहे ऐसे लिख दो। अब आपका ये हाइड्रोनियम आयन एल्कीन के साथ ऐड होगा। देखिएगा, जैसे कि कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, हां देखो ये प्लस आपका ये हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस, और इस पर ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखना क्या होगा, इस डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एक कार्बन पर चले जाएंगे, तब इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होगा और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इस पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन पर चले गए। देखो ये, हां कंडीशन क्या हो जाएगी, कार्बन डबल बॉन्ड, देखो ये सॉरी कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, और देखो इस पर पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज। ठीक है, मैंने इस पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर ले गए, और इस कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को मिल गया, इस पर नेगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज। अब देखना, जो यहां से अब यहां पर क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे ऑक्सीजन के पास। यहां से क्या निकलेगा आपका H आयन, जैसे ये ऐड हुआ था H आयन निकलेगा, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब आपका ये H आयन इस कार्बन के पास, जिसके पास नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन की हेल्प से क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। और जब H आयन यहां पर आ गया तो इसका पॉजिटिव चार्ज गायब हो गया, क्योंकि इधर से एक इलेक्ट्रॉन इस H आयन को मिल गया, ये न्यूट्रल हो गया। भाई इस कार्बन का पहले एक बॉन्ड इस साइड था, अब इस साइड है, इस कार्बन में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इधर का बस इस कार्बन इलेक्ट्रॉन ये मान लो इस हाइड्रोजन के पास पहुंच गया। क्लियर? ये क्या है आपका कार्बोकैटायन, ये क्या है कार्बोकैटायन। अब इस और क्या बचा यहां पर, वाटर प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और देखो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर चले गए तो H आयन तो निकला, लेकिन ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, इससे ये क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। क्लियर? ये हमारा स्टेप नंबर 1 है। अब इसके बाद स्टेप नंबर 2 देखिएगा। हाँ, स्टेप 2। अब स्टेप 2 में न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर विद कार्बोकैटायन। देखिएगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर विद कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन के साथ, विद कार्बोकैटायन। देखिएगा, इसके साथ कार्बन, हाँ हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड कार्बन। अब देखो, जो ये दोनों बॉन्ड थे ना, मैंने एक ऊपर लगा दिया, एक नीचे लगा दिया, और ये प्लस का साइन में इधर ले आया, राइट। और प्लस आपका ये वाटर, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और देखो ये 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये कार्बन, यानी इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की हेल्प से ये कार्बन, यानी कि इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की हेल्प से इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर? तो कंडीशन क्या हो जाएगी, देखिएगा, रिवर्सिबल प्रोसेस है। देखो कार्बन, हाँ हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड कार्बन। देखिएगा, इस कार्बन ने ऑक्सीजन के पास इन दोनों इलेक्ट्रॉन की हेल्प से ये बॉन्ड बना लिया, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज इट इज है। अब इस ऑक्सीजन से इस बॉन्ड में देखो दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के, तो रियल में इस कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन मिला ना, इसे क्या हो गया, न्यूट्रलाइज।
और ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन दूर हुआ ना, इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, राइट। अब इससे डीप्रोटोनेशन होगा, एक प्रोटॉन निकलेगा, और जब प्रोटॉन निकलेगा वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा एल्कोहल में। तो स्टेप थर्ड जरा देखिएगा, मैं यहीं पर कर रहा हूं स्टेप थर्ड। हाँ, स्टेप थर्ड डीप्रोटोनेशन। देखो, डीप्रोटोनेशन एंड टू फॉर्म एल्कोहल। देखो यहां पे डीप्रोटोनेशन हो जाएगा, बहुत आसान रिएक्शन है। देखिएगा, हाइड्रोजन, हाँ सिंगल बॉन्ड कार्बन, देखो ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, देखिएगा, और इस पर ये पॉजिटिव चार्ज। अब देखो क्या हुआ, प्लस H2O के साथ, देखो जैसे आपका H है ना, वाटर के मॉलिक्यूल के साथ ऐड होकर बाहर निकलेगा। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहां चले गए, ऑक्सीजन पर। यहां से HN निकलेगा, HN वाटर के साथ हाइड्रोजन आयन की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, यहां पर OH बच जाएगा। देखो, हाँ रिवर्सिबल का सिंबल भी लगा दीजिएगा। देखो कार्बन, हाँ हाइड्रोजन, देखिएगा सिंगल बॉन्ड कार्बन, बॉन्ड OH, देखो OH एक साथ मैंने लिख दिया, और यहां से HN वाटर के साथ प्लस का हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में बाहर निकल गया, राइट। ये क्या, मेरा एल्कोहल। क्लियर। देखो इस पर टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन पर, एक मैंने नीचे शो कर दिया, एक आप ऊपर शो करो, ठीक है। अब देखो ये इसकी पूरी मैकेनिज्म है, जल्दी से नोट कीजिएगा फटाफट एकदम। हाँ, अब इसके बाद, ठीक है, यहां तक नोट हो गया होगा। अब इसके बाद देखो, ये तो था बाई एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, ठीक है, फ्रॉम एल्कीन। ये फर्स्ट हेडिंग का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। अब इसके बाद, हाँ अब इसके बाद मैं लेकर चल रहा हूं देखिएगा भाई, मेरा फर्स्ट हेडिंग क्या था, फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम एल्कीन, और इसका फर्स्ट पार्ट तो हो गया। अब सेकंड पार्ट, बाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है, बाई हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। ये अब इसके बाद देखिएगा, देखो भाई, अब यहां पर क्या है, अब यहां पर जैसे देखो, एक तो होता आपका बोरेन BH3। अब BH3 एक अनस्टेबल कंपाउंड है, क्योंकि यहां पर बोरोन के शेयर, यानी कि जो शेयरिंग ऑक्टेट है, सॉरी जो शेयरिंग सेल है, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है बोरोन के पास। भाई बोरोन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 5, 2,3, ये 3 इलेक्ट्रॉन, एक गिरा। तो इसके शेयरिंग सेल में यहां पर यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, एक हाइड्रोजन का 2, 2, 4, 2, 6 है, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। कहने का मतलब ये है, ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है, इसे डाइबोरेन की फॉर्म में होता है। इसे BH3 ना होकर B2H6 की फॉर्म में ये होता है। लेकिन मैं आपको केमिकल रिएक्शन पहले BH3 से कराऊंगा, उसके बाद B2H6 के, क्योंकि मुझे आपको केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करके भी दिखाऊंगा, लेकिन इसके साथ ही इसके साथ दिखाऊंगा पहले, लेकिन आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। देखिए अब यहां पर क्या है, अब मैं प्रोपीन की रिएक्शन बोरेन के साथ करा रहा हूं, ठीक है। प्रोपीन देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 की रिएक्शन बोरेन के साथ BH देखो BH3। अब देखो ये यहां से ब्रेक होगा, यहां से हाइड्रोजन यहां पर चला जाएगा, और ये कार्बन इस B से बॉन्ड बना लेगा अकॉर्डिंग एंटी मार्कोवनिकोव रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। देखो ये हाइड्रोजन यहां पर इस कार्बन ने B से बॉन्ड बना लिया, तो कंडीशन क्या हो गई, CH3 CH2 CH2 BH और ये H, राइट। अब इसके बाद फिर मैं दोबारा से प्रोपीन, देखो CH3, हाँ CH डबल बॉन्ड CH2, फिर मैं दोबारा से प्रोपीन इसके साथ ऐड कर रहा हूं। अब ये मान लो यहां से ब्रेक होगा, ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ
ये कार्बन इस बी से बॉन्ड बना लेगा। कंडीशन क्या होगी, देखो कंडीशन ये होगी बी एच, हाँ CH2 और ये CH3, और देखो यहां पर ये CH2 और ये CH3। ठीक है भाई, मैंने दूसरा मॉलिक्यूल प्रोपीन का ऐड कर दिया, अब मैं थर्ड मॉलिक्यूल ऐड कर रहा हूं प्रोपीन का। ठीक है, प्रोपीन का थर्ड मॉलिक्यूल मैं ऐड कर रहा हूं। देखो ये CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये मान लो यहां से ब्रेक होगा, ये हाइड्रोजन इस कार्बन के पास, ये कार्बन इस बी से बॉन्ड बनाएगा। तो देखो ये बी, हाँ CH2 और ये CH3, ठीक है, और ये CH2 और ये CH3, और देखो ये CH2 और ये CH3। अब मैं इसे और तीनों प्रोपाइल ग्रुप को एक साथ लिख सकता हूं, देखो इस तरह से CH3 CH2 का होल थ्राइस, 1 2 3 होल थ्राइस, और ये बी। अब देखो यहां पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ बेस की प्रेजेंस में और वाटर H2O। अब देखना यहां पर H2O, यहां से OH आयन मिल जाएंगे, 3 OH आयन तो चले जाएंगे 3 प्रोपाइल ग्रुप के साथ, और 3 OH आयन चले जाएंगे बोरोन के साथ। इससे यहां पर 3 मॉलिक्यूल H2O के ले लो, तो क्या बनेगा 3 CH3 CH2 OH, देखो प्रोपेनॉल, अब 3 OH बी के साथ प्लस BOH का होल थ्राइस, ये आपका प्रोपेनॉल है, प्रोपेनॉल। क्लियर? तो इस तरह से देखिएगा, इस तरह बाई हाइड्रोकोरिलेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जल्दी से नोट करें फटाफट, बी फास्ट। ठीक है, अब इसके बाद, हाँ अब इसके बाद मेरा सेकंड फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, देखिएगा फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। अब मैं फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड को नेक्स्ट वीडियो में लेकर चलूंगा, ठीक है, लेकिन आप लोग टाइम से अपने नोट्स बनाते रहिएगा, अपना वर्क पूरा रखें, घर पर रिवाइज करते रहें, और बेटा पूरे साल आपकी स्टडी जहां तक अंदाजा यानी आइडिया है, आइडिया लग रहा है, एक्चुअली पूरे साल ऑनलाइन ही होगी। तो आप लापरवाही ना करें और अच्छे से अपनी तैयारी। ओके ओके क्लास।